हेलो। हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सबका दिन मंगलमय होगा और आप सब पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना सारा समय पढ़ाई में ही दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस कोर्स में मैं आपको पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले मैंने इस कोर्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को सारा कुछ एक ही जगह मिल सके। तो इस कोर्स के वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्टोन एज। सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्टोन एज। स्टोन एज पढ़ाऊंगा, सबसे पहले स्टोन एज पढ़ाऊंगा। और इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका हिंदी होता है पाषाण काल। मैं सबसे पहले आप लोग को पढ़ाऊंगा पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल पढ़ाऊंगा सबसे पहले। और उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। और हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाने के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, उसके बाद डायनेस्टीज। और ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पाषाण काल से शुरू करेंगे। तो पाषाण काल में सबसे पहले हम पाषाण काल को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है स्टोन एज को। पहला पैलेलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। पहला पैलेलिथिक एज का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है, पैलेलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है। पैलेलिथिक एज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पैलेलिथिक एज को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और मेसोलिथिक को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक को कहा जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये 3 कैटेगराइज के बांटे गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो स्टोन एज, इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो लोग हुआ करते थे सो पत्थरों का अधिक से अधिक प्रयोग में लाया करते थे। तो सबसे पहले क्या होता था पैलेलिथिक एज में कि जो पैलेलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या करते, आप देख सकते हैं ये जो स्टोन है वो काफ़ी सिंपल स्टोन है। ये पूरा सिंपल स्टोन है। ये स्टोन को उपयोग में लाया करते थे। मतलब जब उनको शिकार करना रहता था तो वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा स्टोन धारदार है, मेरा जो पत्थर है जो धारदार है या नहीं। जैसे उनको जानवर दिखता था पत्थर उठाते थे और पत्थर से जानवर का शिकार कर देते थे और अपना उससे उसे खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता गया ये लोग क्या करने लगे, जो उनके पत्थर का साइज था उन्हें छोटा करने लगे। और छोटा कर इसलिए करने लगे क्योंकि ताकि वो धारदार हो सके, पॉलिश करने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, लोगों की बुद्धि बढ़ती गई और उन्होंने पत्थर को काफ़ी ज़्यादा धारदार बना दिया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फ़ोटो कितना धारदार है। और जैसे जैसे और वक्त बदला तो उन्होंने क्या किया, इस पत्थर का देखिए किस प्रकार से औजार हथियार बना दिया है। और इस तरह से इसका हथियार बना करके इसको उपयोग में लाने लगे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता बढ़ते गई, मानव सभ्यता बढ़ते गई और लोग आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ तक कहने का मतलब है आज लोग मंगल ग्रह तक पूरे और पूरा ब्रह्मांड के बारे में रहस्यमय खोजों को भी जानने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी। आपको इसमें पूरा एस्ट्रोनॉमी करवाया जाएगा और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वहीं से पढ़ा जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए स्टोन एज में। सबसे पहला है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए स्टोन एज में। पैलेलिथिक एज आने की होगी आपका, इसका हिंदी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल इसका थोड़ा सा हिंदी पूरा पाषाण काल हो गया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ा है याद रखना है। तो सबसे पहले जो लोग थे पूरा पाषाण काल में वो सिंपल और अनपॉलिश स्टोन यूज किया करते थे। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, स्मरण रखना है कि सिंपल एंड अनपॉलिश स्टोन यूज करते थे क्योंकि लोग उतने ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं हुआ करते थे।
उसके बाद ये क्या करते थे, ये हंटिंग किया करते थे, ये शिकार करके, ये शिकार करके अपना जीवन, अपना पेट भरा करते थे, ये हंटिंग किया करते थे। और जब हंटिंग किया करते थे तो आज शिकार करके यहाँ, फिर यहाँ से कल वहाँ, फिर वहाँ से कल वहाँ, और फिर इसी प्रकार से भटकते रहते थे शिकार की तलाश में। मतलब इनका कोई अपना अस्थाई घर नहीं हुआ करता था, इसीलिए कैसा जीवन जीते थे, तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। मतलब इनका कोई अपना अस्थाई घर नहीं था, ये घुमंतु जीवन जीते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि अगर बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती थी, मतलब आपका कभी अगर थंडर और स्केटरिंग होता था, थंडर और थंडर एंड लाइटनिंग होता था, और लाइटनिंग होता था जब गरज और मलक होता था, जिसको बोलते हैं बिजली कड़कना, तो क्या लोग डरते थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए लोग डरते थे थंडर और लाइटनिंग का। तो आपको याद रखना है कि लोग और इससे डरते थे, इसीलिए इसका क्या करते थे, सम्मान करते थे, पूजा करते थे। तो लोग किसका पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, तो आपका लोग पूजा करते थे थंडर और लाइटनिंग का। किस चीज़ का पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा, थंडर एंड लाइटनिंग का, थंडर एंड लाइटनिंग का, गरज और एंड लाइटनिंग का। उसके बाद जो सबसे पहले इन्होंने सबस्टांस को, रॉक्स को इस्तेमाल में किया लाया था, वो था क्वार्टजाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वार्टजाइट किससे रिलेटेड है, तो आपका पैलेलिथिक एज से रिलेटेड है। और इस समय आग का खोज हुआ था, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आप इसी समय क्या चीज़ का खोज हुआ था, आपका आग का खोज हुआ था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे, वो आग जला के बैठे हुए हैं। वो क्या किए हैं, आग जला के बैठे हुए हैं। देखिए इस पिक्चर में लोग क्या है, आग जला करके बैठे हुए हैं। देखिए ये आग जला के लोग बैठे हुए हैं, और आग आग से गर्मी ले रहे हैं और अपना खाना पकाएंगे यहीं पे। और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ये हो गया आपको सबसे पहले आपको याद रखना था क्या, सिंपल एंड अनपॉलिश स्टोन यूज किया करते थे। और दूसरा में आपको क्या याद रखना था, ये हंटिंग किया करते थे। तो हंटिंग करेंगे तो इधर उधर तो भटकेंगे ही, और इसीलिए कैसा जीवन जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। उसके बाद अगर कभी लाइटनिंग और थंडर जैसे कि होता था, जैसे कि बिजली कड़कता था, तो लोग डर जाते थे, इसीलिए उसका वो पूजा करते थे, सम्मान करते थे। और सबसे पहला जो इन्होंने मटेरियल को यूज में लाया था, वो क्या, क्वार्टजाइट था। और इसी समय सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का खोज सबसे पहले यही हुआ था। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है, साइट्स एंड एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद होना ही चाहिए। इससे कई बार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको, इससे मध्य प्रदेश हो गया इंपॉर्टेंट साइट, मतलब कि इसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि साइट्स एंड एविडेंस, मतलब कौन से स्थान पे पैलेलिथिक एज का प्रमाण मिलता है। पूरा पूरा पाषाण काल जो आपका है, उसका कहाँ कहाँ एविडेंस, प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या प्रमाण मिलता है, तो मध्य प्रदेश में आपका प्रमाण मिलता है भीमबेटिका के। आपको इसमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो आपका भीमबेटिका केव है, भीमबेटिका गुफा है, भीमबेटिका जो भीमबेटिका केव है, जो गुफा है ये, और ये जो भीमबेटिका केव है दोस्तों, ये जो भीमबेटिका केव है, वो तीनों काल में, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो, चाहे वो नव पाषाण काल हो, मतलब चाहे वो पैलेलिथिक एज हो, मेसोलिथिक एज हो, या तो नियोलिथिक एज हो, तीनों में भीमबेटिका केव था। अब केव ही, अब उस समय केव इसलिए था, केव को उसमें इसलिए प्रयोग में लाए थे क्योंकि केव सुरक्षित होता था, यहाँ पे जानवर कम आते थे। तो आपको इसमें क्या रखना है, भीमबेटिका केव। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भीमबेटिका केव कौन सा रिवर के किनारे है, तो ये है सोन रिवर के किनारे। कौन सा, सोन रिवर के किनारे। और भीमबेटिका केव कहाँ है, सोन रिवर के किनारे, और ये कहाँ आपका मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, तो आपको आंध्र प्रदेश में याद रखना है करनूल केव। कौन सा केव, करनूल केव। ये करनूल केव है, करनूल केव, करनूल केव याद रखना है। और भीमबेटिका केव में दोस्तों 500 गुफाएं हैं, 500 केव हैं, जिसमें से नेचुरल पेंटिंग यूज किया गया है, नेचुरल पेंटिंग यूज किया गया है, नेचुरल कलर इसमें डाला गया है। और अभी भी वो कलर अनफेडेड है, मतलब अभी भी वो कलर वैसा का वैसा है, अभी तक उसका कलर नहीं मिटा है। आप सोच सकते हैं कि लोग कितने कितने अच्छे कलर यूज किए होंगे। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, करनूल केव। करनूल केव आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है, करनूल केव। और तमिलनाडु में आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, यहाँ पे दो एविडेंस मिला था। पहला मिला था कंचीपुरम,
कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम। सबसे पहले जो मिला था वो था कांचीपुरम। और दूसरा आपको इसमें याद रखना था, दूसरा जो आपको याद रखना था वो था थिरुवल्लुरा, 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 थिरुवल्लुरा। कच्चीपुरम और THIRU, थिरुवल्लुरा, थिरुवल्लुरा तमिलनाडु में याद रखना है। और क्या आपको इसमें कुछ और याद रखना है? जी हाँ, इसमें आपको इंपॉर्टेंट वैली भी याद रखना है। जैसे कि हम आपसे जैसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि सोहन वैली जो है, सोहन घाटी जो है, सो कहाँ है, तो सोहन वैली कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पाकिस्तान में है। उस समय पैलियोलिथिक एज का जो एविडेंस है सो यहाँ भी मिला है, सोहन वैली में मिला है। क्या और कोई वैली है? जी हाँ दोस्तों, और वैली क्या क्या है आपका? जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जो नर्मदा वैली है, जो आपका नर्मदा वैली है सो कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा वैली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि गोदावरी वैली कहाँ है, तो गोदावरी वैली कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि लूनी वैली कहाँ है, लूनी वैली कहाँ है, लूनी एल है दोस्तों, लूनी वैली कहाँ पे है, तो लूनी वैली आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और जैसे कि एक और आपको कर्नाटक में तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा वैली कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। बस इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इतने ही पॉइंट्स एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इतने पॉइंट आपको पता होनी ही चाहिए। और इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज कीजिए। मैं आपको क्विक रिवीजन यहाँ करवा देता हूँ कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने पढ़ा पाषाण काल, स्टोन एज। सबसे पहले इसमें मैंने पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज में मैंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहला था पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक था, इसको कहा जाता था पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक था, इसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में हमने क्या क्या पढ़ा? पैलियोलिथिक एज में हमने पढ़ा सबसे पहले कि आपको एक बार रिवीजन करवाते थे क्या क्या पढ़े। उसके सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा पैलियोलिथिक में आपको याद रखना था, लोग सिंपल एंड अनपॉलिश स्टोन यूज किया करते थे, पहला। दूसरा, कैसा जीवन जीते थे? नोमैडिक लाइफ, क्योंकि हंटिंग करके इधर उधर भटकते रहते थे। और बिजली कड़कता था उसका सम्मान करते थे, पूजा करते थे। उसका क्वाड्राइट आपको याद रखना था। क्वाड्राइट का क्या करते थे? पहला मतलब रॉक था जिसका उपयोग में लाते थे, और उसी समय आग का खोज हुआ था। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट साइट से याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव। भीमबेटका केव कहाँ था? सोन रिवर के बगल, सोन रिवर के पास था। और सोन रिवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना था, आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना था कर्नूल के भी याद रखना था। तमिलनाडु कच्चीपुरम और थिरुवल्लुरा। सोहन वैली आपको याद रखना था जो कि पाकिस्तान में था। और कौन कौन वैली? नर्मदा वैली जो था, नर्मदा वैली जो था सो मध्य प्रदेश में था। गोदावरी महाराष्ट्र में था। उसके बाद लूनी वैली राजस्थान में था। और तुंगभद्रा वैली कर्नाटक में था। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और फिर इतना ही आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।